भाई और बहनों, आज हम योना के आगे के हिस्से को देखेंगे जो योना की किताब में हमने पिछले संदेश में देखा था। परमेश्वर की आज्ञा मानना या उसे भागना। हमने देखा था कि परमेश्वर की आज्ञा सुनकर मानना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। कोई भी छोटा पाप या बड़ा पाप परमेश्वर की दृष्टि से छुप नहीं सकता। हमने देखा था कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो असीम है। मछली की जो कहानी है वो योना की किताब का केंद्र नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह उसका केंद्र है। हमने देखा था कि हम भाग सकते हैं पर छुप नहीं सकते। और आज हम देखेंगे, अगर हम जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो क्या होता है। पहला जो पॉइंट है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। योना उसका 1 अध्याय 4 पद, जब आप इस बात को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने समुद्र में एक बड़ी आंधी चलाई। ध्यान दीजिए, आंधी शैतान ने नहीं चलाई, परमेश्वर ने चलाई। इसका क्या मतलब है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम सीधे परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह नाव में थे, उन्होंने आंधी को शांत किया। जो आंधी को शांत कर सकता है वह आंधी ला भी सकता है। क्या सबक मिलता है इससे? परमेश्वर से लड़ना आसान नहीं है, उसका सामना करना बहुत भयानक हो सकता है। इफिसियों का 5 अध्याय और 6 पद, प्रभु का वचन बतलाता है, आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आता है। हम सोचते हैं थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन योना की तरह हम 2000 किलोमीटर दूर भी चले जाएं, चाहे हम समुंदर की तह में चले जाएं, परमेश्वर हमें ढूंढ ही लेगा। इस कहानी का एक और भाग है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम सिर्फ समस्या हमारी नहीं रहती, बल्कि और भी उससे लोग जुड़ जाते हैं। यदि योना उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद आप इस बात को पढ़े तो वहां पे इस बात को पाते हैं। योना ने पाप किया, पर संकट किस पर आया? पूरे जहाज पर आया। मल्लाह डर गए, यात्रियों पर संकट आया। मल्लाहों ने या यात्रियों ने तो कोई गुनाह नहीं किया था उस समय, और यही हमारे जीवन में भी होता है। ये सच्चाई है प्रियो। हमारा पाप सिर्फ हमें प्रभावित नहीं करता, ये हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे ऑफिस, हमारी कलीसिया तक जाता है। बाइबल में उदाहरण देना चाहता हूं आपको। यदि आप उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 5 पद पढ़े तो वहां पे यूसुफ का जिक्र पाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के डर और भय वाला है, और उसके प्रभु के आज्ञा मानने के कारण उसका पूरा परिवार, उसका पूरा देश, उसकी पूरी कौम आशीष पाती है। और अकाल के समय में वो सभी के लिए एक रास्ता बनता है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहोशू की किताब, यदि 7 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां पे आकान का जिक्र है। यहोशू और उसके लोग सारे युद्धों को जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी सेना के विरुद्ध वो युद्ध हार जाते हैं। और जब कारण खोजा जाता है तो पाते हैं कि आकान ने थोड़ी सी चीजों का लालच किया था, और जिसकी वजह से पूरी सेना हार गई।
एक जीवन का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक परिवार में, एक कलीसिया में एक परिवार आया करता था, हस्बैंड वाइफ और एक बेटा। प्रभु की हर एक संगति में वो शामिल होते थे, हर सभा में वो भाग लेते थे। बच्चा संडे स्कूल आता था, उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक नया ऑफिस का ऑफर आया, एक नई नौकरी का ऑफर आया जहां सैलरी अच्छी थी। और उस आदमी ने सोचा कि हम विश्वासी तो हैं, एक दो संडे अगर चर्च नहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने वो समझौता संगति से कर लिया। वो परिवार जो नियमित रूप से प्रभु के भवन में आया करता था, वो बच्चा जो संडे स्कूल नियमित रूप से आया करता था, उसका आना छूट गया। वो बच्चा दिन भर बाहर घूमा करता था। और जब आमदनी बढ़ी तो परिवार के खर्चे भी बढ़ गए और हस्बैंड जो है वो नशा भी करने लग गया और रोज परिवार में डर का माहौल होता था। बच्चा और उसकी पत्नी बहुत डर जाते थे। बच्चा भी बिगड़ गया। सवाल उठता है, ये गलती किसकी थी? एक व्यक्ति का निर्णय पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की भी निंदा होती है। योना 1 अध्याय और 7 से 10 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को पाते हैं। वहां पे योना एक टेस्टिमनी दे रहा है। योना कहता है कि मैं इब्री हूं, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। कितनी सुंदर गवाही है उस योना की, लेकिन शब्दों से है, जीवन से नहीं है। उसका जीवन वैसा नहीं है जैसा कि वो बता रहा है। शब्द कुछ और है, जीवन कुछ और है। और जिसका परिणाम क्या हुआ, लोगों ने परमेश्वर पर सवाल उठाया, उसकी गवाही बेअसर हो गई। आज भी अगर हम कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं विश्वासी कौन होते हैं। जो प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, नियमित रूप से प्रभु के भवन में जाते हैं। ये बातें जाहिर करती है कि वो विश्वासी है। लेकिन जब हमारे जीवन में ये बात नहीं होती है तो फिर बहुत से लोगों के लिए हम ठोकर का कारण होते हैं। और तब लोग कहते हैं कि अगर यही विश्वास है तो हमें नहीं चाहिए। क्या सीख मिलती है? हमारी गलती से परमेश्वर का नाम बदनाम होता है। चौथी बात, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है और परमेश्वर का अनुशासन बहुत कठोर होता है। योना 1 अध्याय 11 से 16 पर जब आप पढ़ते हैं तो इस बात को हम लोग पाते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेम करने वाला है। वो योना को मारना नहीं चाहता है, वो उसे सुधारना चाहता है और वो उसी से अपना काम लेना चाहता है। बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो उसे ताड़ना देता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, यदि हमें लोहे को मोड़ना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसको आग में तपाना होगा, फिर हथौड़े से वार करना होगा, फिर जाकर के वो मुड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम रस्सी को मोड़ना होगा तो वो बहुत आसानी के साथ मुड़ जाती है। तो मैं हम सब के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रस्सी की तरह देना है। जैसे वो चाहे हमें मोड़े, जैसे हमें वो चाहे इस्तेमाल करें,
क्योंकि यदि परमेश्वर हमें अनुशासित करेगा तो हमें आग में के भट्टे से भी गुजरना पड़ेगा, हमें हथौड़े भी सहने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। इन सारी बातों का जो निष्कर्ष है, क्या निकलता है? आज 4 सच्चाइयां हमने सीखी हैं। पहली बात, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना परमेश्वर के विरुद्ध होना है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, पाप का असर परिवार और दूसरों पर पड़ता है। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना परमेश्वर की निंदा का कारण होता है। चौथी बात, परमेश्वर का अनुशासन बहुत कठोर हो सकता है। अंतिम बात कहना चाहता हूं भाई और बहनों, अगर आज आप और मैं महसूस कर रहे हैं कि मैं और आप कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो आज ही लौट आइए। याद रखिए, परमेश्वर दंड देने में नहीं, वापस बुलाने में रुचि रखता है। यूना भागा पर फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। मैं और आप चाहें जहां भी हो, परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है। आइए लौट आए उसके कदमों में। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।